तुलसी की पत्ती कहाँ से लाऊं रे श्याम, तुलसी पे मचले, तुलसी पे मचले श्याम, तुलसी पे मचले। तुलसी का पौधा ब्रह्मा जी के अंगना, ब्रह्माणी तोड़न न दे। तुलसी का पौधा, तुलसी की पत्ती कहाँ से लाऊं रे श्याम, तुलसी पे मचले। हरे कृष्णा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रभु श्री हरि की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज के अध्याय में आप सुनेंगे कार्तिक स्नान की कथा, कार्तिक मास महात्म्य का दूसरा अध्याय, साथ ही श्री तुलसी चालीसा का पाठ और तुलसी माता की आरती। कार्तिक मास में कार्तिक के ठाकुर जी की कहानी सुनी जाती है। पूजा के बाद इसको सुनने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इन कहानियों को सुनने से प्रभु श्रीहरि अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और हमें श्रीहरि व माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए प्रभु श्रीहरि के चरणों का ध्यान करते हुए इन कथाओं को शुरू करते हैं। पहले आप सुनिए कार्तिक के ठाकुर की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा जी में स्नान करने जाते। इतनी दूर आने और जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि यदि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती और जब हम लोग स्नान करके वापस घर पर आते तो हमें घर पर खाना बना बनाया मिलता और बहू घर का सारा काम भी कर देती। अपनी पत्नी की इस तरह की बातें सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तुमने बात तो सही की है, चलो मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारे लिए बहू ला देता हूँ। फिर ब्राह्मण ने ऐसा कहकर ब्रह्माणी से कहा कि एक पोटली में आटा डाल दो और उसमें कुछ मोहरे रख दो। ब्रह्माणी ने ब्राह्मण के कहे अनुसार ही एक पोटली में आटा डाल दिया और उस आटे के अंदर कुछ मोहरे डाल दी और पोटली बांधकर ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण उस पोटली को लेकर घर से निकल लिया। ब्राह्मण चलते चलते एक नदी के किनारे पर पहुंच गया। वहां नदी के किनारे पर उस ब्राह्मण ने बहुत सी सुंदर लड़कियों को खेलते हुए देखा। वे लड़कियां रेत में घर बनाकर खेल रही थी। मिट्टी से बार बार घर को बनाती और बार बार तोड़ती। लेकिन उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यही घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की उचित है। जब वह लड़की खेलकर अपने घर को जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा कि बेटी, कार्तिक का महीना चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के घर पर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम ऐसा करो, अपनी माता से पूछकर बताओ कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटियां बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटियां बनाएगी तो ही मैं रोटियां खाऊंगा। लड़की घर के अंदर गई और अपनी माँ को सारी बातें बताई। तब लड़की की माँ ने कहा कि ठीक है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा मुझे दे दे, मैं उससे रोटी बना दूंगी। फिर ब्राह्मण ने अपना आटा लड़की को दे दिया और लड़की ने वह आटा अपनी माँ को दिया। जब लड़की की माँ आटा छानने लगती है तो आटे में से कुछ मोहरे निकलती है। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे है उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। इस तरह से उसने खाना बना दिया। फिर जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि हाँ, मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। तब लड़की की माँ ने कहा कि ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा कि रामू की माँ, दरवाजा खोल, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा ही नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। दुनिया तो अब तक ताने मारती थी, लेकिन अब तो आप भी ताने मारने लगे हो। तब ब्राह्मण ने कहा कि तू दरवाजा तो खोल। जब ब्रह्माणी ने दरवाजा खोला तो अपने सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार के साथ अंदर लेकर आई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी में स्नान करने जाता
तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर तैयार रखती। वह उनके कपड़े धोती और रात को उनके हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह से बहुत दिन बीत गए। ब्रह्माणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहने लगी कि बहन, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से ही गए हुए हैं। वह लोग थके हुए घर पर आएंगे, इसीलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावरी है, यह दोनों मिलकर तुझे पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये तो निसंतान है। तब बहू ने कहा कि नहीं बहन, ऐसा मत कहो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने के लिए गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच है, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि बहन, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। तब पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास और ससुर आए तो जली हुई रोटियां उन्हें देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना। खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से पढ़ा सिखा दिया। फिर जब रात को उसके सास ससुर घर पर आए तो बहू ने न तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसके सास ससुर ने खाने के लिए कहा तो बहू ने जली हुई रोटियां लाकर दे दी। तो सास बोली कि बहू, आज यह रोटियां जली हुई क्यों है और दाल भी बिना नमक की क्यों है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। सास और ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि बहन, अब बताओ मुझे आगे क्या करना है। तब पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन बहू ने वैसा ही किया। अगले दिन जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी गंगा स्नान के लिए जाने लगे तो बहू जिद पर अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो और सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा पड़ा है, किसी में धन भरा हुआ है और किसी कोठे में बर्तन भरे हुए हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा जमुना और 33 करोड़ देवी देवता सभी वहां पर विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा हुआ है और माला से जाप कर रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ और अभी दरवाजा बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तभी दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हो गई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर के वापस घर पर आने का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास और ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। फिर जब शाम को उसके सास और ससुर घर पर आए तो बहू ने उनका खूब आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक उन्हें खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसीलिए आप अपने घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा जमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा कि हाँ माँ जी, घर पर ही बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसा कहकर बहू अपनी सास को लेकर उस 7वें कोठे के पास आ गई और जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा और गंगा जमुना बह रही थी और 33 करोड़ देवी देवता वहां पर विराजमान थे। और वहीं एक चौकी पर एक लड़का बैठा हुआ माला जाप कर रहा था। माँ ने उसे देखकर पूछा कि बेटा, तू कौन है। तब लड़का बोला कि माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्रह्माणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। तब माँ ने कहा कि बेटा, यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। फिर माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। इस पर पंडितों ने कहा कि ऐसा करो
एक तरफ तुम्हारे बेटे बहू खड़े हो जाएंगे और दूसरी तरफ माँ खड़ी हो जाएगी। माँ ने चमड़े की अंगिया पहनी हुई हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तभी मानेंगे कि यह इसी माँ का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी और मूछ को भिगो गई। पवन पानी से बेटे और बहू का गठजोड़ा बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। साथ ही सब लोगों ने भी मान लिया कि यह ही बुढ़िया का बेटा है। तब से ब्राह्मण ब्राह्मणी और उनके बेटे बहू खुशी खुशी सुखपूर्वक रहने लगे। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बेटे बहू दिए हैं वैसे ही सबको देना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाकर रखना। बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय, राई दामोदर की जय। अब आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य की आगे की कथा। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले कि हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस के द्वारा अपने पति और पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह बहुत ही करुण क्रंदन विलाप करने लगी। वह कहने लगी कि हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर तुम दोनों कहाँ पर चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ पर जाऊं? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की ही भांति करुण विलाप करते हुए शोक के सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि मुझे पिता और पति की मृत्यु के बाद उनकी अंतिम क्रिया करनी चाहिए, जिससे कि उन्हें सद्गति प्राप्त हो सके। इसीलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे जो भी धन प्राप्त हुआ उस धन से उसने अपने पिता और पति का श्राद्ध कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए आठों प्रहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। फिर आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक के व्रत मुझे बहुत अधिक प्रिय है। इनसे भुक्ति, मुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने, व्रत करने और उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्यारे हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हो तो भी स्नान और व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष मिलता है। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी जी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान है। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं और उन्हें मोक्ष मिलता है। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे रुक्मणी, एक बार गुणवती को ज्वर हो गया और वह बहुत कमजोर भी हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु ठंड के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह स्थिर हो गई। तब मेरे दूत उसे मेरे धाम में लेकर आ गए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो कि इस समय यादव है। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देवशर्मा थे, तो इस समय वे ही सत्राजीत है। पूर्व जन्म में जो चंद्र शर्मा तुम्हारा पति था, इस समय वह डाकू है। और हे देवी, तुम ही वह गुणवती हो। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी जी का पौधा लगाया था। इस समय वही पौधा तुम्हारे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में तुमने दीपदान किया था, उसी के कारण आज तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास है, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप भगवान विष्णु को अर्पित किया था।
उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी भी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे ही समान अत्यधिक प्रिय है। दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान इत्यादि करने से उतना फल प्राप्त नहीं होता है जितना कि कार्तिक मास में व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी अन्य सभी प्रकार के जप, तप, यज्ञ और दान करने से प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। अब आप सुनिए श्री तुलसी चालीसा का पाठ। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल नहीं होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमरिन, ते ही के काज होए सब पूरण। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुआरी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रण, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी, नमो नमो जय जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्त उभारिणी, नमो नमो जन काज संवारिणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करऊ मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानु नाही कुछ नेम अचारा, क्षमऊ मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे माँ तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सो नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। हम माता तुझ नित नित धाते, गा गा कर माँ तुझे रिझाते। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ जो गावे, मन वांछित फल वो ही पावे। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरा यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोली तुलसी मैया की जय।